नए घर में मेरी पहली रात थी। मैं खाना खाकर सो रहा था। आंख बंद करके मैं सपनों की दुनिया में खोने ही वाला था कि ऐसा मानो जैसे मेरे चेहरे पर किसी लड़की के बाल उड़ रहे हों। मेरी नींद अचानक खुली। मैं अपनी आंख को फटाफट खोलकर और बिना देरी किए लाइट जलाया। जब कमरे में रोशनी अपने पैर पसार रही थी, तभी मानो जैसे कोई लड़की लहंगा पहने हुए कमरे से बाहर जा रही हो। पर हल्की रोशनी थी, इसलिए मुझे अपने आँखों का धोखा लगा। मैं बिस्तर से उतरकर घर में बावलों की तरह घूमने लगा। कभी किचन में जाता तो कभी हॉल में, पर एक गहरी सांस बार बार मेरे रोंगटे खड़ी कर रही थी। मुझे ये रात बहुत लंबी लग रही थी। घड़ी में देखा तो 9:45 हो रहे थे। अब तो मेरे पैर कंपन के कारण जमीन के ऊपर आ रहे थे। मैं खिड़की के पास हॉल में खड़ा था। ऑफिस में काम करने के कारण थकावट तो पूरी थी ही, और फिर ऊपर से ये सब हलचल मेरे दिमाग की नसें बैठाए जा रही थी। मैं वहाँ पड़ी चेयर पर धड़ाम से बैठा और एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे गर्दन पर एक ठंडी सांस लिए जा रहा है। तब तो मानो मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, पाँव जैसे जमीन में जम गए हों। मैं अपने हाथों को पीछे करके उस चीज को छूना चाहा तो मुझे एक स्त्री का अनुभव हुआ। अब तो लग रहा था कि मेरा हृदय छाती से बाहर निकल जाएगा। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। खिड़की के पर्दे हवा के कारण बहुत तेज उड़ रहे थे। अब मेरा मन उस घर में रुकने का थोड़ा भी नहीं कर रहा था। मैं दौड़कर वहां भागा, रूम में गया, फोन उठाया और कुछ पैसे अलमारी से निकालने लगा। फिर कुछ आवाजें आने लगी, जैसे किसी की पायल की झनकार हो। अब तो मेरा हाथ कांप रहा था। वो इतनी तेजी से कांप रहा था कि मुझसे अब पैसे तक नहीं संभाले जा रहे थे। तब मैंने जल्दीबाजी करते हुए मेज पर पड़ी दरवाजे की चाबी ली और जल्दी से दरवाजे के पास गया। जब मैं दरवाजे को खोल रहा था, तब तो हद ही हो गई। पूरे घर में किसी लड़की के रोने की आवाजें गूंजने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और घर से जल्दी जल्दी किसी भी हाल में बाहर निकला। नए घर में मेरी पहली रात थी।